चलिए ध्यान देंगे सभी लोग, ध्यान देंगे सभी बच्चे। चलिए आज हम लोग एक नया चैप्टर शुभारंभ करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। क्या नाम है जी? बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। बायो का मतलब बच्चा बच्चा जानता है कि सर बायो का मतलब लिविंग होता है। बायो का मतलब क्या होते हैं? लिविंग। और लिविंग को आप हिंदी में क्या कहते हैं? सजीव। क्या कहते हैं? सजीव। तो सजीव को आप जैव भी कह सकते हैं। जब बहुत सारा सजीवों की बात है तो उसे क्या कहिएगा? जैव कहिएगा। और विविधता का मतलब होता है विभिन्नताएं। विविधता का मतलब क्या बोलोगे? विभिन्नताएं। चैप्टर का समझ में आ गया तो इसके अंदर पढ़ना क्या है सब समझ में आ जाएगा जी। विभिन्नताएं तो मतलब इस पृथ्वी पर सजीवों की बहुत सारी वेराइटियां देखने को मिलती है, बहुत सारी जीवों की विभिन्नताएं देखने को मिलती है। वही क्या कहलाती है? जैव विविधता। वही क्या कहलाती है? जैव विविधता। इस पृथ्वी पर अनेकों प्रकार के जीव जातियां पेड़ पौधे का पाया जाना ही क्या कहलाता है? बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी बोले तो जैव विविधता कहलाता है। और इस जैव विविधता को मानव के संजोकर चलना चाहिए, अर्थात इसको संरक्षण करना चाहिए, कंजर्वेशन करना चाहिए, खत्म नहीं करना चाहिए। इस पृथ्वी पर याद रखना, अगर जितनी बड़ी जैव विविधता होगी उतना ज्यादा जीव अस्टेबल होंगे। समझ रहा है? जैसे आप मानिए हम बोल रहे हैं, हम केवल इस पृथ्वी पर केवल कुत्ता है, केवल कुत्ता है और हम एगो है, और हम कुत्ता मार के खाते हैं। अब पता चला कि वो कुत्ता खत्म हो गया, जैव विविधता, दो जीव का जैव विविधता मिल रहा था, वो कुत्ता खत्म हो गया। क्या मेरा स्टेबिलिटी अनकंफर्टेबल होगा कि कंफर्टेबल होगा? अरे भाई हम कुत्ते मार के खाते तो कुत्ते खत्म हो गया, अब खाएंगे केकरा? यही अगर बकरी भी मिलता, सुअर भी मिलता तो ऊ नहीं तो ऊ सही, ऊ नहीं तो ऊ सही, ऊ नहीं तो ऊ सही। समझ रहा बात को? स्टेबिलिटी रहता, रहता कि नहीं रहता? अर्थात कह सकते हैं अगर इस पृथ्वी पर मानव सहित किसी भी जीवों को अच्छा तरीके से राज करना है तो इस पृथ्वी पर क्या रहनी चाहिए? जैव विविधता रहनी चाहिए। बहुत प्रकार के पेड़ पौधे और बहुत प्रकार के जीव जंतुओं का रहना बेहद जरूरी है। और कैसे रखेंगे, इसका संरक्षण कैसे किया जाए, इसे हम आपको बताएंगे। यह पिक्चर आपको बायोडायवर्सिटी को बता रहा है। देख रहा है एक मानव को जिंदा रहने के लिए बहुत सारे जीवों का, पेड़ पौधों का रहना क्या है? जरूरी है। यह पिक्चर आपको बायोडायवर्सिटी का एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। कोई दिक्कत यहां तक? अब आइए आप समझ गए होंगे। जैव विविधता के बारे में पढ़ेंगे। जैव विविधता क्या है और जैव विविधता का संरक्षण कैसे करेंगे सर, इसके बारे में पढ़ेंगे। सर अगर जैव विविधता गड़बड़ाता है तो हम लोगों को क्या हानियां होगी, और अगर जैव विविधता ठीक है तो हम लोगों के क्या लाभ होंगे, यही 5 बिंदुओं पर यह चैप्टर नाचेगा। उसके बाद इस जैव विविधता, बिगड़ती हुई जैव विविधता को कैसे बचाएं, इसके बारे में पढ़ के यह चैप्टर विराम लेगा। बात समझ में आया? तो आइए, समझ गए होंगे चैप्टर में आखिरकार पढ़ना क्या है। तो आइए, सबसे पहली बिंदु, पहला हेडिंग आपके सामने स्टार्ट होता है बायोडायवर्सिटी। डायवर्सिटी बोले तो जैव विविधता। देखो बाबू, अभी तो बताइए दिए जैव विविधता क्या है। ये डेफिनेशन अगर हमेशा दम दिमाग में ठोक लो, जैव विविधता मतलब इस पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवों में विविधता, नाम ही है जैव विविधता। पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवों में विविधता या विभिन्नताएं क्या कहलाएगी? जैव विविधता। और इस पृथ्वी पर एक जीव के कई प्रकार हैं और इस पृथ्वी पर कई जाति के जीव भी हैं। समझा मेरा क्या बात बोले? एक जीव के कई प्रकार हैं और इस पृथ्वी पर कई प्रकार की जीवों की जातियां हैं। जैसे कि अगर हम आपके सामने बोले तो इस पृथ्वी पर एनसीईआरटी के अनुसार 20,000 चींटियां मिलती है। अब बताओ आप कै चींटी के नाम जानते हो? लाल, काला, घोड़िया, 3 गो। बताओ 20,000 चींटियां हैं। ये हम नहीं बता रहे हैं, ये बता रहे हैं जिन्होंने पूरा का पूरा अध्ययन करके रखे हैं, बोटनिस्ट हैं, वो बताए हैं इस सब के बारे में कि 20,000 चींटियां इस पृथ्वी पर मिलती है। उसके बाद 28,000 मछलियां है, 28,000 प्रकार के मछलियां हैं, जरा में से 10 गो तो तुम नाम जानता होगा। उसके बाद 20,000 के आसपास ऑर्किड का पुष्प है, ऑर्किड का पुष्प है। और 3 लाख के आसपास क्या है? बीटल्स हैं। इस सभी का डेटा याद रखना बाबू,
आपका देखा है कि मॉडल पेपर आया है जिसकी आप परिकल्पना नहीं कर सकते हैं, वैसा सवाल दिया गया है मॉडल सेट में, समझ रहा है। अब आज हम मॉडल सेट रात को 7 बजे सॉल्यूशन कराने वाले हैं, आप लोग जरूर जुड़िएगा। और जिस प्रकार से मॉडल सेट होता है उसी प्रकार से सवाल भी पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग मॉडल सेट को बढ़िया से बनाएं। 5 मॉडल सेट ब्रिलियंट में है, ब्रिलियंट एक गेस है, उसमें ब्रिलियंट का प्रकाशन का बुक एक है, उसमें 5 गो आपका मॉडल पेपर बायोलॉजी का है, उसे बनाइएगा और हम तो यहाँ करेबे करेंगे उसको। और एगो मॉडल सेट है जो सेंटअप क्या बोलता है, जो ऑफिशियल वेबसाइट से जारी किया गया है उसे हम ही कराएंगे, समझ रहा है। सवाल का लेवल देखना, लेवल है जी, मतलब तुम देखेगा तो ऐसा नहीं लगेगा कि सवाल पढ़ल नहीं है, लेकिन अगर मेहनत नहीं किए होगे तो बनेगा भी नहीं। प्योर एनसीईआरटी बेस्ड है जी, वो सब नहीं है कि शुक्राणु कैसी कोशिका है, अंडाणु कैसी कोशिका है, शुक्राणु अंडाणु मिल जाता है तो कौची बनता है, ये सब हो गलो खत्म, ये सब नहीं पूछता हो, समझ रहा बात को। एक लेवल है उस सवाल का, वो आप देखिएगा, और आप जैसी देखिएगा तो दिल में तो इतना कहेगा कि सर पढ़ाए हैं, हम मेहनत नहीं कर रहे हैं इसलिए मल नहीं रहा है, यह एहसास होगा। आज रात में जुड़िएगा आप 7 बजे देखिएगा। तो इतना डेटा याद रखना, कोई ठिकाना नहीं कि डेटा इस प्रकार से पूछ दे। तो आप कह सकते हैं सर इस पृथ्वी पर जैव विविधता की अगर बात बोले तो 20,000 चींटियां है, 20,000 28,000 मछलियां है, 20,000 ऑर्किड का पुष्प है, उसके बाद 3 लाख की अगर बात करें तो क्या है, भृंग है, बीटल्स है, जो कि जलीय हैं, स्थलीय हैं, इस सब प्रकार के हैं। ऑर्किड का पुष्प, मछली, ये सब चींटियां मछली सब जानबे करते होगे। ऑर्किड के बारे में तो आप लोग जानबे करते, देखो ना भाई साहब कितना प्रकार के जीव आपको दिख रहा है, ये जैव विविधता का सबसे प्रकार का एक उदाहरण है पृथ्वी का, समझ रहा है। उसके बाद चींटियां तो आप लोग जानबे करते होगे। आप ऑर्किड नहीं जानते हैं, ये देखो ऑर्किड है बाबू, ये ऑर्किड का पुष्प है, कितना होता है, कितना बताए, 30,000 प्रकार के ये पुष्प होता है, सॉरी 30,000। ऑर्किड की अगर बात करें तो ऑर्किड कितना हजार प्रकार का है, 30,000, अरे 30,000 जी, 20,000 लिखल है, सॉरी, ऑर्किड का पुष्प कितना है, 20,000, 3 लाख है जी निचला। बीटल्स कितना है जी, 3 लाख। तो याद रखेंगे 20,000 क्या है, ऑर्किड का पुष्प, ध्यान दीजिएगा। और ये ऑर्किड की पुष्प की अगर बात करें तो यही होता है ऑर्किड का, ये 20,000 प्रकार के देखने को मिलते हैं। और बताओ इस ऑर्किड के पुष्प को लोग किस प्रकार से बर्बाद कर रहे हैं, आपको दिख सकता है, यह पिक्चर बता रहा है, आप देखिएगा किस प्रकार से बर्बाद किया जा रहा है। अब बताइए, यह इसको तो भल अपना पुष्प देकर इस लड़का को खुश कर दी, अपना भी दिल का तृप्ति कर ली, लेकिन ऑर्किड जाति का एक सर्वनाश हो गया, इससे जैव विविधता क्या हुआ, खतरा में गया। तो आप अपने लाभ के लिए, आप अपने प्यार के लिए अगर ऑर्किड पुष्प किसी को देते हैं तो आप इस पृथ्वी पर का एक पनौती जन्म लिए हैं, समझ रहा है। ये सब चीजों का नहीं। हाँ, अगर आप ज्यादा अगर प्यार मोहब्बत करे वाला है तो डायरेक्ट जाइए उसको कहिए हम थोड़ा से प्यार करिए, तू हम करे हैं, अगर हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं, दूर जी बहुत से, खिस्सा खत्म। ये फूल उल के तोड़ने से जैव विविधता गड़बड़ाता है, अगर ऐसा कीजिएगा तो हमारे सामने कीजिएगा तो लुल्लू कूच देंगे। तो इसीलिए ये सबको काम नहीं करना, देखे ना जैव विविधता खतरा में डाल देनी, तो पता है अभी पागल। चलिए, तो ये सब नहीं होना चाहिए, आगे बातें। अब आइए नेक्स्ट बातें अगर हम करें आपके सामने तो एडवर्ड विल्सन, याद रखिएगा जैव विविधता के बारे में सबसे पहले बताने वाले वैज्ञानिक का नाम। 5 सवाल मॉडल पेपर में केवल साइंटिस्ट का पूछा गया है, वैज्ञानिक का नाम पूछा गया है, फलना चीज का खोज, फलना खोज, यही सब के बारे में पूछा गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। जैव विविधता के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था, एडवर्ड विल्सन। और एडवर्ड विल्सन ने जैव विविधता का अलग प्रकार के उदाहरण दिया, और इसे याद रखिएगा, इनका डेफिनेशन याद रखिएगा। एडवर्ड विल्सन कहते हैं जैविक संगठन, बोले तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जैविक संगठन के प्रत्येक स्तर पर, जैविक संगठन के प्रत्येक स्तर पर जो जीवों में विभिन्नताएं देखने को मिलती है वह क्या कहलाती है, वह जैव विविधता कहलाती है, बोले तो क्या कहेंगे, बायोडायवर्सिटी कहलाता है। ये वाला डेफिनेशन आपको याद रखना है। एडवर्ड विल्सन के अनुसार कहना है, क्या कहना है इनके अनुसार, जैविक संगठन के प्रत्येक स्तर पर मिलने वाली क्या जी, जीवों में विभिन्नताएं क्या कहलाती है, तो सर जैव विविधता। अब हम देखो आपको समझाते हैं जैविक संगठन क्या है, हम अपना एग्जांपल से देखिएगा। एक हम लोग का एक जीवों का संगठन है, मानव का जीवों का संगठन है कि नहीं है, कुत्तों का भी जीव का एक संगठन है, भेड़ों का भी जीव का एक क्या है, आपस में सबका संगठन है। मानव में भी विविधताएं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्या हम तुम्हारे जैसे लग रहे हैं, तुम मेरे जैसे लग रहे हो, नहीं सर, हम लोगों में भी विविधताएं हैं। अर्थात सर
अगर मानव की स्तर देखे, कुत्तों का स्तर देखे, भेड़ों का स्तर देखे, तो ये प्रत्येक स्तर पर विविधताएं मिल रहा है। मानव की अगर देख रहे हैं तो मानवों में अलग सब एक नहीं है, अलग अलग लग रहा है। कुत्ता में गए तो कुत्तों सब एक नहीं है, अलग अलग लग रहा है। भेड़ में भी गए तो भेड़ सब अलग अलग है। मतलब प्रत्येक स्तर पर क्या मिल रहा है? जैव विविधता। तो ये कौन कहते हैं? एडवर्ड विल्सन। इनकी डेफिनेशन को याद रखिएगा। क्या याद रखोगे? कि जैविक संगठन के प्रत्येक स्तर पर मिलने वाली जीवों की विभिन्नताएं क्या कहलाती है? जैव विविधता। और याद रखना, इनके अनुसार बताया गया कि इस पृथ्वी पर 3 प्रकार का जैव विविधता मिलता है। कितना प्रकार का? 3 प्रकार का। पहला कहलाता है जेनेटिक बायोडायवर्सिटी, आनुवांशिकी जैव विविधता। दूसरा क्या कहलाएगा? स्पेसीज बायोडायवर्सिटी, जातीय जैव विविधता। और तीसरा क्या कहलाएगा? इकोलॉजिकल बायोडायवर्सिटी, बोले तो क्या होगा? पारिस्थितिकी जैव विविधता। बोलो जरा, जैव विविधता कितने प्रकार के? पहला क्या? जेनेटिक। पहला क्या? दूसरा क्या? स्पेसीज। दूसरा और तीसरा क्या? पारिस्थितिकी। अब देखो, कुछ भी नहीं है, जैसा नाम वैसा डेफिनेशन, रट्टा लगाओगे एग्जाम में ना लिख पाओगे। आनुवांशिकी जैव विविधता। जैव विविधता को तो मतलब समझ में आ गया सर, जीवों में पाई जाने वाली विविधता क्या कहलाती है? जैव विविधता। चलोगा, इनका डेफिनेशन के अनुसार ऐसे। तो जैव विविधता की अगर बात करें तो अगर आनुवांशिकी स्तर पर मिले, कौन स्तर पर? आनुवांशिकी स्तर पर मिले, इसका मतलब होता है एक ही जाति में अगर आपको विभिन्नताएं मिलती है तो बताओ वह कैसा जैव विविधता कहलाएगा? आनुवांशिकी जैव विविधता। हम भी मानव हैं, आप भी मानव जाति हैं, आप भी मानव जाति हैं, ये भी मानव जाति है। क्या सभी एक समान हैं? नहीं, सब क्या है सर? अलग अलग हैं। तो बताओ जरा, क्या हमारे और तुम्हारे में जातीय विभिन्नताएं हैं? अरे जातीय हैं? नहीं सर, आनुवांशिक विविधताएं हैं। जेनेटिक बायोडायवर्सिटी है, अर्थात कह सकते हैं क्या है? आनुवांशिकी जैव विविधता है सर। लेकिन अगर कुत्ता और भेड़, भेड़ और मानव के बीच में अगर देखोगे जो विभिन्नताएं देख रही है, यह क्या कहलाएगी? जातीय। ये क्या कहलाएगा? स्पेसीज बायोडायवर्सिटी, बोले तो जातीय विविधता कहलाएगा। तो आप कह सकते हैं कि सर, अगर समान जीवों की, ये केवल एक जाति के जीवों में अगर विभिन्नता दिखे तो वो क्या कहलाएगा? जेनेटिक बायोडायवर्सिटी। केवल एक जाति में, नाम ये जेनेटिक, एक जाति के जीवों में विभिन्नताएं दिखेगा तो जेनेटिक बायोडायवर्सिटी। अब बताओ, एक जाति के जीव में बायोडायवर्सिटी दिख रहा है, इसका मतलब हमारे कोशिका का डीएनए का जो जीन है म्यूटेशन किया होगा। हमारा जीन, इसका जीन, इसका जीन, इसका जीन, जरूर सभी के जीन क्या होंगे? अलग अलग होंगे। तो जीन उत्परिवर्तन के कारण कैसा डायवर्सिटी आता है? जेनेटिक। जीन से बना है जेनेटिक, जेनेटिक बायोडायवर्सिटी आता है, अर्थात आनुवांशिकी जैव विविधता आता है। लेकिन जातीय जैव विविधता क्या है सर? तो इस पृथ्वी पर कई प्रकार के जीवों में जो विभिन्नताएं मिलती है, अब देखो कई प्रकार बोल दिए, अब कई प्रकार के जीवों में जो विभिन्नताएं मिलती है, यह आपकी क्या कहलाएगी? जातीय जैव विविधता। अब लास्ट कहलाता है पारिस्थितिकी जैव विविधता। सर, ये पारिस्थितिकी जैव विविधता क्या है सर? पारिस्थितिकी को जाने से पहले परितंत्र का जानना बेहद जरूरी है। इकोसिस्टम, क्या आप इकोसिस्टम जानते हैं? हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, वैसा क्षेत्र जहां सजीव और निर्जीव दोनों मिलते हैं, वह क्षेत्र क्या कहलाता है? सजीव। इकोसिस्टम कहलाता है। इकोसिस्टम बोले तो परितंत्र। हमें ये भी बताए थे, पानी की बूंद से लेकर समुद्र तक इकोसिस्टम मिलता है, क्योंकि पानी की बूंद में पानी एक निर्जीव है, परंतु पानी के अंदर पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव क्या है? सजीव। तो पानी की बूंद भी एक क्या है? इकोसिस्टम। और महासागर तो इकोसिस्टम है ये भाई साहब, समझ रहा है बात को? तो इकोसिस्टम पहले समझना होगा अगर जैव विविधता इसको पढ़ना है तो जब परितंत्र स्तर पर, अब बताना जरा, अब परितंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी, इकोलॉजी कहलाता है। मतलब जहां सजीव और निर्जीव मिल रहे हैं और उस सजीव और निर्जीव के बीच में क्या संबंध है, उस संबंध का अध्ययन करना चाहते हैं तो वो इकोलॉजी कहलाता है। इकोलॉजी बोले तो हमारा पारिस्थितिकी कहलाता है। मतलब हम सजीव हैं, ये निर्जीव है, इस जगह पर मिल रहे हैं, तो यह क्या है? इकोसिस्टम। और कोई अगला लड़की आई और बोली कि ये दोनों के संबंध के बारे में जानेंगे, तो ये कहलाएगा इकोलॉजी। इकोलॉजी बोले तो पारिस्थितिकी कहलाएगा। मतलब कह सकते हैं परितंत्र ही पारिस्थितिकी है। अरे परितंत्र में ना पारिस्थितिकी हो रहा है, परितंत्र ही क्या है? पारिस्थितिकी है। अर्थात कह सकते हैं, यदि जीवों की विभिन्नताएं
अगर आपको कौन स्तर पर मिलता हो, परितंत्र स्तर पर मिलता हो, परितंत्र बोले तो पारिस्थितिकी स्तर पर मिलता हो, तो वह क्या कहलाएगा? इकोलॉजिकल बायोडायवर्सिटी। क्या कहलाएगा? इकोलॉजिकल बायोडायवर्सिटी कहलाएगा, अर्थात कह सकते हैं पारिस्थितिकी जैव विविधता कहलाएगा। डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर है? एक जीव कई प्रकार के अगर होंगे तो ये कैसा विविधता? कई प्रकार के जीवों में पाई जाने वाली विविधता जातीय और पारिस्थितिकी स्तर पर देखने वाली विविधता इकोलॉजिकल बोले तो पारिस्थितिकी जैव विविधता कहलाएगा। वही चीज देखो लिखा हुआ है, समान जाति में पाई जाने वाली बायोडायवर्सिटी क्या कहलाती है? तो आनुवांशिकी जैव विविधता। देखो तो समान जाति है कि नहीं? सब है कुत्ते, लेकिन देखी तो सबका मुंह कान देखो तो कैसा है? कोई कौची है, कौची कौची नाम हो उतना, यबरा लेबरा, बहुत सारा कुत्ता का प्रजाति हो जाता है जी, समझ रहा है? तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहे हैं? हाँ, जर्मन शेफर्ड, ये सब बहुत सारे हैं। तो ये क्या एक ही जाति में विभिन्नता दिख रहा है? तो ये बताओ ये कैसा बायोडायवर्सिटी बता रहा है? जेनेटिक बता रहा है कि जातीय बता रहा है? जेनेटिक। हाँ, जब पर लोमड़ी डाल देते हो, भेड़ डाल देते हो, तो वो कैसा हो जाता? स्पेसीज हो जाता। और उदाहरण काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एनसीईआरटी का उदाहरण वहां पर नहीं लिख देना है कि एगो कुत्ता में पाई जाने वाली विविधता जेनेटिक है, वो नहीं है। यहाँ पर जो एनसीईआरटी बात किया है बाबू, उसी को मानकर चलना है। एनसीईआरटी का कहना है कि जब हम हिमालय के क्षेत्र के तरफ जाते हैं तो एक पौधा मिलता है जिस पौधा का नाम है राउवोल्फिया वोमिटोरिया। पौधा का नाम क्या है? राउवोल्फिया वोमिटोरिया। पौधा का नाम क्या है? राउवोल्फिया वोमिटोरिया। एक पौधा है राउवोल्फिया वोमिटोरिया नामक पौधा है, जो कहां मिल रहे हैं बाबू? हिमालय के क्षेत्रों की तरफ। और राउवोल्फिया वोमिटोरिया यह पौधा कई प्रकार के वजह पर है। हिमालय क्षेत्र में कई प्रकार के राउवोल्फिया वोमिटोरिया पौधा वहां पर है, और सारे पौधे अलग अलग प्रकार के एक केमिकल को रिलीज करते हैं जिसका नाम क्या है? रेसरपाइन। क्या नाम है? रेसरपाइन। याद रखना, क्या बोलोगे? रेसरपाइन बनाते हैं सर। सर ये रेसरपाइन करता क्या है? तो इस रेसरपाइन हाई बीपी वाले पेशेंट को लो बीपी में कन्वर्ट कर देता है जी, समझ रहा है? हार्ट बीट जिसका कस धड़ 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 मार रहा है ना, तो जब वह रेगुलर अगर रेसरपिन का सेवन करता है तो उसके हाई बीपी का जो ये धक 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 है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है, एक अच्छा लेवल में आता है। बात समझ में आया? कौन किसका जो दवाइयां खाते हैं हाई बीपी वाला, वो रेसरपाइन का ही होता है, याद रखेंगे। और यह रेसरपाइन बनाया कोची से जाता, निकलता कोची से है? तो राउवोल्फिया। क्या बोलोगे? राउवोल्फिया वोमिटोरिया। राउवोल्फिया। ये मिलता किधर है? हिमालय के क्षेत्रों की तरफ। इसी राउवोल्फिया वोमिटोरिया नामक पौधा के कई प्रकार मिलते हैं, कई प्रकार, यही है पौधा और कई प्रकार मिल रहा है। तो ये कैसा बायोडायवर्सिटी है? जेनेटिक बायोडायवर्सिटी है। और सब अलग अलग प्रकार के, हल्का हल्का अलग प्रकार के केमिकल बना रहे हैं, लेकिन सब केमिकलवा को कह कौची रहे हैं? रेसरपाइन कर रहे हैं। किसी में क्वालिटी ज्यादा है, किसी में कम है, लेकिन सब बना क्या रहा है? रेसरपाइन। और इस रेसरपाइन का उपयोग आपको नहीं बताया एनसीईआरटी, लेकिन याद रखिएगा हाई बीपी वाले पेशेंट में क्या करते हैं? इसका उपयोग करते हैं। अगली बातें और आइए ध्यान रखिएगा। भारत में अगर बात करें तो 50,000 प्रकार के धान के पौधे मिलते हैं। बहुत सारा नाम सुना होगा, बासमती का नाम सुना होगा, जो सोनाली पन्ना का नाम सुना होगा, 64,444 आपने नाम, गोल्डन राइस का नाम सुना होगा। अरे सुने हैं? कई गो का नाम जानेगा? 20 गो के? अरे किसान उसान के होगा तो 25 गो के नाम जानता होगा। और आजादे भारत में धान एक जाति है, लेकिन उस धान के कई प्रकार हैं। तो ये कैसी विविधता बता रही है? जेनेटिक बता रही है, अनुवांशिकी जैव विविधता। कितना प्रकार है भारत में? 50,000। और 1,000 प्रकार के आम की जाति है। 1,000 प्रकार के आम की जातियां, इसे याद रखिएगा बाबू। आइए बिंदु तो हम बताइए दिए, जेनेटिक बायोडायवर्सिटी कौची में परिवर्तन के कारण आता है? जीन परिवर्तन। ये जो आप पौधा देख रहे हैं सर, ये पौधा क्या है? तो यही पौधा है। बोलो पौधा का नाम क्या हो सकता है? अभी बताए थे, राउवोल्फिया वोमिटोरिया। राउवोल्फिया वोमिटोरिया। कौन केमिकल बनाता है? रेसरपाइन। कौन केमिकल? बताओ ये पौधा कौन सा क्षेत्रों में पाया जाता है? कैसी बायोडायवर्सिटी बताता है? जेनेटिक। कैसी बायोडायवर्सिटी? तो आपसे वहां पर ये सब नहीं पूछेगा, आपको यही पूछ देगा कि बताइए हमारा
राउवोल्फिया वोमिटोरिया नामक पौधा किस प्रकार की बायोडायवर्सिटी को दिखाता है हिमालय क्षेत्रों की तरफ? तो आप डायरेक्ट कह देंगे, तीनों ऑप्शन दे दिया, नन दे दिया तो क्या मार दीजिएगा, तुरंत जेनेटिक मारिएगा, घप दबर एकदम कंप्लीट। यहाँ तक ये हो गया कहानियां, इसी प्रकार के होते हैं पौधा। ये देखिएगा, ये हो गए उसके मतलब समझो फल है एक प्रकार से, और क्या इरेसरपाइन निकालता है, तो इसकी कहानियां हो गई। अब आइए अगली बातें आपके सामने करते हैं। अब कौन बायोडायवर्सिटी आएगा? स्पेजी बायोडायवर्सिटी बोले तो जातीय जैव विविधता। सर जातीय जैव विविधता क्या है? यहाँ पर क्या लिखा है इसको बात हटाओ, लेकिन हम बोल रहे हैं पृथ्वी पर अगर कई प्रकार का जीव पाया जा रहा है तो ये कैसी विविधता है? जातीय विविधता। कैसी विविधता है? जातीय विविधता है सर। और एक डेफिनेशन इसका और याद रखना, कोई जाति के अगर अलग अलग नस्ल हो तो उसे हम भी क्या कहते हैं? जातीय जैव विविधता। समझ रहा है? तो आपको जो डेफिनेशन याद रखना हो याद रख लेंगे। पृथ्वी पर कई प्रकार का जीवों का पाया जाना। अब कई प्रकार का जीव होगा तभी जातीय विविधता होगा। कुत्ता है, भेड़ है, तो इसे क्या कहोगे? दोनों के बीच में कैसा विविधता है? जातीय विविधता। कैसा विविधता है? जातीय विविधता है। और इसका उदाहरण याद रखिएगा बाबू, इसका उदाहरण इंपॉर्टेंट है। जातीय जैव विविधता को एनसीईआरटी के अनुसार बताया गया है एम्फीबियंस को। किससे बताया गया है? एम्फीबियंस। अगर एम्फीबियंस को देखना है तो जब आप पश्चिमी घाट में चले जाओगे ना, तो इस एम्फीबियंस की 10,000 प्रकार की क्या मिलती है? जातियां। 10,000 प्रकार की जाति, नस्ल मिलता है। उसके बाद अगर यही आप पूर्वी घाट की ओर चल जाते हैं, तब पूर्वी घाट में आपको 200 से 300 प्रकार की क्या मिलती है? जाति मिलती है। किसकी? एम्फीबियंस की। किसकी मिलती है? एम्फीबियंस की। तो इसे आप याद रखेंगे। जातीय जैव विविधता क्या है? पृथ्वी पर कई प्रकार के जीवों का पाया जाना क्या कहलाता है? जातीय जैव विविधता। या कोई जाति के अलग अलग नस्ल का पाया जाना भी क्या कहलाता है? जातीय जैव विविधता। जैसे कि अगर उभयचर की बात करें तो उभयचर को अगर बात करें तो पश्चिमी घाट में 10,000 प्रकार का जाति मिलता है। लेकिन यही अगर आप पूर्वी घाट की तरफ चल जाएंगे तो वहां पर आपको कितना केवल मिलेंगे? 200 से 300। इसका डाटा याद रखना जी। पश्चिमी घाट में कितना? 10,000 प्रकार के। पूर्वी घाट में कितना? 200 से 300। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए कि पश्चिमी घाट में पानी क्या होते हैं? ज्यादा। और आप जानते हैं, अच्छा उभयचर जैसी आपके सामने बोलते हैं तो उभयचर का मतलब तुम मेढके खाली समझता है? उभयचर बहुत सारे जीव हैं। कछुआ भी उभयचर है। अरे है कि नहीं है? स्थल पानी दोनों जगह रहता है। सांप भी कई प्रकार के उभयचर होते हैं कि नहीं होते हैं? बहुत सारे कीड़े उड़े उभयचर होते हैं, बहुत सारे उभयचर होते हैं, एगो को आप नहीं कह सकते हैं। तो देखो बाबू, ऐसा क्यों मिल रहा है सर? पश्चिमी घाट में 10,000 प्रकार के जाति मिल रहा है, इन्हें इतना कम का है? क्योंकि इन्हें पानी क्या होता है? अधिक। अब आप बताइएगा, उभयचर की अगर बात बोले, उभयचर में चलिए हम मेढक की अगर बात करें, तो आपको पता है कि मेढक का गैमेट का फ्यूजन में वाटर क्या बनता है? मीडियम बनता है। बनता है कि नहीं बनता है? एक मेल अपना गैमेट को निकाल देती है, मेल निकाल देता है, और फीमेल भी निकाल देती है, और ये वाटर के माध्यम से दोनों गैमेट आपस में क्या होते हैं? मिलते हैं। और जब मिलते हैं तो संतति का क्या होता है? जन्म। अब जहां पानी कम होगा भाई साहब, वहां पर जायगोट होगा, बनेगा। जायगोट नहीं बनेगा, संतति बनेगा। नहीं बनेगा तो संख्या क्या होगा? जाहिर सी बात होगा, कम होगा। तो इसीलिए पूर्वी घाटों में अगर बोले तो कम मिलता है, 200 से 300 जाति ही मिलती है। जबकि पश्चिमी घाट में उभयचरों की कितनी जातियां हैं? 10,000। उभयचरों का मतलब हम मेढक केवल नहीं बोल रहे हैं, मेढक, सांप, ताप, लंदफंद की बात कर रहे हैं। तो यही अगर आप पश्चिमी घाट में चल जाओगे तो 10,000 प्रकार का उभयचर दिखेगा। मेढक, सांप, भेड़ उड़ दिखेगा, कई प्रकार का जीव होगा वहां पर। उभयचर मतलब मेढक नहीं खाली समझना है। उसी प्रकार से परवी घाट में जाओगे तो इतना प्रकार के मिलेंगे। उभयचर का मतलब केवल मेढक नहीं समझना, हम कई जीव की बात कर रहे हैं उभयचर में। तो समझो, तो ये जाओगे तो 10 प्रकार का उभयचर मिलता है। लेकिन तुम कई लोग जानते हो? 5 गो 6 गो के। यहाँ 10,000 मिल रहा है पश्चिमी घाट में, और 200 से 300 प्रकार के करने मिल रहा है जी, तो आप कहिएगा पूर्वी घाट में। कंप्लीट। अब आइए जरा, ये भी एक प्रकार के आप देख सकते हैं। ये जो दाढ़ी वाले बाबा है, ये हम नहीं है, ये हमारे परदादा भी नहीं हुए। ये कौन है भाई साहब? समझ रहे होंगे, बायोडायवर्सिटी के बीच में अगर ढुकाया गया है तो ये कौन होंगे? एडवर्ड विल्सन ही होंगे। जब इतना बायोडायवर्सिटी के बीच में अगर हम घुसते हैं तो अलग चीज था, लेकिन समझ रहा है कि यहाँ पर अगर घुसाने का मतलब है कि वही होंगे। समझ रहा है? तो आप ये बातें को समझ गए हैं। तो अब नेक्स्ट देखिएगा, देखिएगा अगला है इकोलॉजिकल बायोडायवर्सिटी। क्या है इकोलॉजिकल बायोडायवर्सिटी सर? तो यदि आपको कौन लेवल पर मिले बायोडायवर्सिटी? पारिस्थितिकी स्तर पर मिले। परितंत्र स्तर पर मिलने वाली जैव विविधता क्या कहलाती है जी? तो पारिस्थितिकी जैव। जैसा नाम वैसा चीज। पारिस्थितिकी स्तर पर, पारिस्थितिकी मतलब परितंत्र। परितंत्र, यहाँ का परितंत्र में अलग प्रकार का जैव विविधता मिल रहा है।
थोड़ा सा चल गए ऑस्ट्रेलिया चले गए तो वहां का परितंत्र में अलग जैव विविधता है, अलग जगह चल गए तो वहां में अलग जैव विविधता है। तो ये क्या मिल रहा है, परितंत्र लेवल पर मिल रहा है। तो या फिर कह सकते हैं पारिस्थितिकी स्तर पर मिल रहा है। तो पारिस्थितिकी स्तर पर जो भी पाई जाने वाली जीवों में विविधताएं दिख रही है, यह कैसी जैव विविधता कहलाएगी, इकोलॉजिकल बायोडायवर्सिटी। क्या कहलाएगा, इकोलॉजिकल बायोडायवर्सिटी। अब एनसीईआरटी का उदाहरण याद रखेंगे, हम लोग अपना बकैती नहीं खोदेंगे, जो एनसीईआरटी कह रहा है उसके अनुसार चलेंगे। देखिएगा क्या कहता है, रेगिस्तान अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार के मिलते हैं। बताओ, रेगिस्तान एक अपना इकोसिस्टम है, अरे है कि नहीं। अब वो अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार का मिल रहा है, तो नहीं कह सकते हैं रेगिस्तान यह एक प्रकार का सर इकोलॉजिकल बायोडायवर्सिटी दिखा रहा है। जैसे कि अगर हम आपके सामने बात करें थार डिजर्ट, बोले तो थार रेगिस्तान को जानते हो, सभी जानते हैं। थार रेगिस्तान का 60% हिस्सा बाबू राजस्थान में पड़ता है। 60% हिस्सा राजस्थान में, केवल राजस्थान में नहीं पड़ता है, कुछ हिस्सा पंजाब में भी पड़ते हैं, कुछ हिस्सा हरियाणा में भी, कुछ गुजरात में भी, कुछ बॉर्डर पार भी कर जाता है, पाकिस्तान भी चला जाता है। समझ रहा है। तो थार रेगिस्तान की अगर हम बात करें बाबू, तो थार रेगिस्तान की बात करें तो दिन में यह ठंडा रहता है, सॉरी दिन में यह गर्म रहता है और रात में क्या रहता है, ठंडा रहता है। लेकिन अगर यही आप चल जाओ सहारा रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान में जब आप जाइएगा, सहारा रेगिस्तान कहां है सर, अल्जीरिया है, मिस्र में है, सूडान इत्यादि और कई जगहों पर मिलते हैं ये। सहारा रेगिस्तान में जाओगे, दिन रहे चाहे रात रहे, कोई मतलब नहीं, वहां 50 डिग्री से ऊपर तापमान रहेगा तो रहेगा। समझ रहे बात को। सबसे गर्म तापमान वाला रेगिस्तान कौन सा है, सहारा। कौन है, सहारा डिजर्ट है। कौन है जी, सहारा डिजर्ट है, सहारा रेगिस्तान है। तो अब बताओ, एक राजस्थान में जो परितंत्र मिल रहा था वहां अलग प्रकार के था, यही अगर हम चले गए अल्जीरिया में तो यहाँ अलग प्रकार के मिल रहा है। और यही आप अगर चाइना और मंगोलिया में जाओगे तो यहाँ पर दिन रहे चाहे रात रहे, दोनों समय कैसा रहता है, ठंडा रहता है। इस रेगिस्तान को गोबी कहते हैं। कैसा कहते हैं, गोबी, ऊ वाला नहीं, फूलगोभी नहीं, गोबी रेगिस्तान है। ये क्या है, गोबी रेगिस्तान है। तो सबसे ठंडा रेगिस्तान गोबी, सबसे गर्म रेगिस्तान सहारा, और नॉर्मल वाला जो है सो क्या है, थार है। तो बताओ, ये पारिस्थितिकी स्तर पर भिन्नताएं आपको दिखा कि नहीं दिखा। हमने राजस्थान गया तो इस प्रकार के मिला, यहां गया तो ऐसा मिला, यहां गया तो ऐसा मिला। तो ये ऐसा 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 मिलना क्या कहलाएगा, पारिस्थितिकी जैव विविधता। क्या कहलाएगा, पारिस्थितिकी जैव विविधता। बोले तो इकोलॉजिकल बायोडायवर्सिटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी, इकोलॉजिकल बायोडायवर्सिटी कहलाएगा। यही नहीं, केवल रेगिस्तान में बायोडायवर्सिटी नहीं दिखता है, यहां तक वर्षा वन में भी इकोलॉजिकल बायोडायवर्सिटी देखने को मिलते हैं। वर्षा वन मतलब समझता है, वैसा वन जहां अत्यधिक पेड़ पौधे के साथ साथ अत्यधिक बारिश होती है, उसे हम क्या कहते हैं, वर्षा वन। क्या कहते हैं, यहाँ का वर्षा वन में जैव विविधता अलग प्रकार के मिलेगा, दूसरा जगह दूसरा देश में चले जाएगा तो वहां वर्षा वन में अलग जैव विविधता मिलेगा। तो बताओ, इस जगह को चेंज करने पर मिलने वाली जो जैव विविधता होगी, ये पारिस्थितिकी कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी, पारिस्थितिकी जैव विविधता कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी। वर्षा वन की बात करें, पतझड़ वन की बात करेंगे, दलदल वन की बात करेंगे, तो ये सारे वन क्या जेनेटिक बायोडायवर्सिटी बताएंगे। अरे स्थल का जैसी बात कर दिया भाई साहब, तो ये इकोलॉजिकल बायोडायवर्सिटी ही होगा। समझ रहा है। दो जीव की अगर बात करेगा तो, दो जीव की बात करेगा तो जातीय, और एक जीव में कई प्रकार बोलेगा तो जेनेटिक कहलाएगा। याद रखना है, जेनेटिक बायोडायवर्सिटी किसके कारण आता है, जीन के कारण। किसके कारण, जीन म्यूटेशन के कारण। क्या बातें आप लोगों को ये यादें रहेगी क्या, कोई दिक्कत यहाँ तक। ये सारी बातें हो गई कंप्लीट। अगर हम इकोलॉजिकल बायोडायवर्सिटी को बताएं आपको, तो यह इकोलॉजिकल बायोडायवर्सिटी 3 प्रकार के होता है। हम आपको बता देंगे, लेकिन आपको याद नहीं रखना है क्योंकि एनसीईआरटी की बातें नहीं है। लेकिन एक सवाल एक्स्ट्रा पूछा गया है, मॉडल जो देखें हम, इसमें एक सवाल केवल एक्स्ट्रा है। एग्जामिनर गलत नहीं है, अगर उस 70 ऑब्जेक्टिव का तुम लोग को एग्जाम ले रहा है, तो अगर 35 का ही ना वो दावा कर रहा है भाई साहब कि हम 35 नंबर तुमको जोड़ देंगे, अगर 35 को आउट ऑफ सिलेबस अगर पूछ रहा है ना, तो वो गलत नहीं है बाबू। 36 को अगर पूछता है तो वो गलत है। समझ रहा है। 35 नंबर के हमारा देम ही रहे, 36 नंबर के तू पूछ दे में, समझ रहा है बात को, तब वो गलत है। इस बात को याद रखना, 35 नंबर भी आउट ऑफ सिलेबस देगा तो एग्जामिनर गलत नहीं है। वो 35 का भाग ही केवल लेता है, आपसे 35 केवल बनना चाहिए, और 35 एकदम 100% एनसीईआरटी रहेगा। बच्चा का क्या कहना है, जैसे कि अब तुमको हम पढ़ाएं ऐसा ऐसा रेगिस्तान ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है। अब जो बच्चा इसके बारे में पढ़वे नहीं किया है, हकीकत बताते हैं, जो बच्चा नहीं पढ़ा है उसको सवाल आ गया
तो क्या कहेगा, आउट ऑफ सिलेबस पूछ दिया, आउट ऑफ सिलेबस। साला केहुनाट के मारी पिछवाड़ा पर कि उसका आउट ऑफ सिलेबस नजर आ जाए। साला ते कर मास्टर तास्टर कहीं ना कहीं से धैले रहा नेक्स्ट पोस्टपोन के। मतलब सोचे वाली बात है, आपने जो नहीं पढ़ा वो गया आउट ऑफ सिलेबस। समझ रहे बात को, बच्चा गलत नहीं है। हाँ हाँ, आउट ऑफ आप बताओ, अब सोचने वाली बात है। अगर कहा जाए ये बातों को, बच्चा गलत है क्या? बच्चा नहीं गलत है जी, बच्चा वो उसने पढ़वे किया तो उसको तो लगवे करेगा आउट ऑफ सिलेबस। लेकिन हम आज रात में 7 बजे गेस कराएंगे, आप लोग देखिएगा, एक सवाल को छोड़कर पूरा का पूरा 69 सवाल आपसे बनेगा नहीं बनेगा ये आपकी मेहनत पर निर्भर करती है, समझ रहा है ना। लेकिन इतना लगेगा कि सर के मुंह से ये बात निकला था पढ़ाते समय, ये बात पढ़ाए थे, ये भी बात पढ़ाए थे। और जब हम आंसर अगर डी करबो ने तो लगता है हाँ 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 ये है तो हो वो है डी, ये तो हल है, सही है बतिया ऐसे ऐसे होते। काहे सही है बतिया नहीं पता है, लेकिन हाँ हाँ ऐसा कुछ बोलल खियल, दिमाग में फिगर चल रहा है, इसका मतलब तुम पढ़ा है। समझ रहा है बात को। तो ऐसा ही सवाल पूछा है हमको, आपको बार बार आगाह कर रहे हैं, ना आपका गेस पेपर पिछले साल की तरह काम आएगा किसी का, ना मॉडल पेपर काम आएगा। काम आएगा क्या, एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाया गया थ्योरी। वरना पिछला साल जैसा अगर पैंट ढीला नहीं हो गया ना बच्चन के, तो फिर कह देना बाबू जो क्या बच्चा हुआ तुमको पता नहीं है। जब एग्जाम पढ़ता है ना, तो एक मेरा पहला ऐसा कोचिंग रहता है जो हम खोल के पढ़ाते रह जाते हैं। आज एग्जाम पढ़ो ना बायोलॉजी के, तो कल पढ़ाते रह जाते हैं। आज ये नहीं पढ़ाता है ना, वो दिन का क्लास बंद रखता है, पता कर लेना कि 2 दिन तक एग्जाम के बाद कौन क्लास बंद के लिए था। समझ रहा है, बंद कर ले। जैसे एग्जाम पढ़ा ना, फोन आवे लगा होने से बच्चा, जाहिर सी बात है एग्जाम खराब जाएगा तो तुमको बोलबे करेगा लन फन, तो कोचिंग में आग भी लगा देगा तो गलत काम नहीं करेगा। अब वो आया लन फन बोल रहा होगा कि कर देंगे वो कर देंगे, तो 2 दिन कोचिंग बंद। सर्दी है बाबू, बुखार लगल है, आज क्लास बंद है, बुखार लगलो सबके बोलिए सुन के तोरा। समझ रहा है बात को, 2 दिन क्लास बंद था, हम अभी देखे थे, इसी साल की बात कर रहे हैं। समझ रहा है, 2 दिन तक क्लास बंद हो गया था। रियलिटी कौन जानेगा, यहाँ होता है रियलिटी, हम बताएंगे आपको, रियलिटी से हुबहू कराएंगे। चलिए ध्यान दीजिए। और कहेगा हमारा बच्चा टॉप कर गया, तो और बच्चा तो चलो किस्मत अच्छा बिहार बोर्ड के कि पास कर जाओ, वरना वो लायक नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी कितने प्रकार के होते हैं, 3। एक होता है अल्फा, दूसरा होता है बीटा, और तीसरा होता है गामा। अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। अब आइए जरा अल्फा बायोडाइवर्सिटी क्या होता है सर, हम आपको बताते हैं अल्फा बायोडाइवर्सिटी। जब आपको किसी एक समुदाय में, समुदाय का मतलब जानते हो ना, याद करो हम बताए थे समुदाय क्या होता है। देखो बाबू, इस पृथ्वी पर कई जीव पाए जा रहे हैं, प्रत्येक जीव एक प्रत्यक्ष रूप से है तो उसे व्यष्टि कहते हैं, इंडिविजुअल कहते हैं। ये इंडिविजुअल है, हम इंडिविजुअल हैं, कुत्ता इंडिविजुअल है। तो सारे इंडिविजुअल जब एक साथ जुड़ जाते हैं, एक जीव का इंडिविजुअल, कुत्ता का इंडिविजुअल है तो केवल कुत्ता जुड़े, अगर मानव का है तो मानव की जोड़े, तो उसे कहते हैं पॉपुलेशन, जनसंख्या। क्या कहते हैं, और जब कई जीवों की जनसंख्या अगर एक साथ रहने लगे तो वह क्या कहलाता है, कम्युनिटी कहलाता है। कम्युनिटी बोले तो समुदाय, कम्युनिटी बोले तो समुदाय कहलाता है। अब देखिए समझिएगा जरा, तो जब समझ गए होंगे समुदाय, तो जब कोई समुदाय उठा लीजिए या कोई आवास में एक ही समुदाय हो, एक ही समुदाय हो, एक ही समुदाय में आपको अगर जीवों में विभिन्नताएं दिखती है तो वो क्या कहलाएगा, अल्फा डायवर्सिटी। समुदाय एक ही हो, मानो कि कुत्ता का समुदाय है, तो किसका समुदाय, कुत्ता का, और हम बकरियों रह रहा है, और हम भेड़ों रह रहा है, तो बताओ यहाँ पर समुदाय एक है लेकिन आपको यहाँ जीव में विभिन्नताएं दिख रही है, तो ये कैसी कहलाएगी, अल्फा। क्या कहलाएगी, अल्फा। अब आइए जरा अलग, अब कह रहा है अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग स्थान पर अगर आपको समुदाय और आवास देखने को मिले और वहां में अगर जीवों में डाइवर्सिटी, विभिन्नताएं देखने को मिलेगी, तो वो क्या कहलाएगा, बीटा। मतलब अलग अलग स्थान पर जीवों में विविधता दिखेगा तो आपको क्या कहलाएगा, बीटा। लेकिन एक स्थान पर जीवों में मिलेगा तो क्या कहलाएगा, अल्फा। अब बस सर गामा क्या है सर, तो गामा बस छोटी सी बातें हैं। गामा बायोडाइवर्सिटी, एक ही क्षेत्र में अलग अलग आवास बना के अगर जीव रह रहे हो तो वो क्या कहलाएगा, गामा। एक ही क्षेत्र, मानिए बिहार क्षेत्र है, मानव एक अपना आवास बना के रह रहा है, कुत्ता का एक अपना आवास है, कुत्ता के झोपड़ी में हम सुतल जाएंगे, उसका एक अपना आवास है, भेड़ों का एक अपना आवास है। तो एक ही क्षेत्र में अलग अलग आवासों में मिलने वाली जीवों की विभिन्नताएं क्या कहलाती है, गामा। क्या कहलाएगी, गामा कहलाएगी। तो हमने बोला पहले बताओ पारिस्थितिकी बायोडायवर्सिटी कितना प्रकार के, 3। कितना प्रकार के, अल्फा बीटा गामा। अल्फा क्या था, एक ही क्षेत्र या एक ही समुदाय, एक ही में आपको अगर जीवों में विभिन्नता दिखेगा तो क्या कहलाएगा, अल्फा। बीटा क्या क्या कहलाएगा,
अलग अलग क्षेत्रों में जीवों में मिलने वाली विविधता क्या कहलाएगा? बीटा। लेकिन गामा क्या कहलाएगा? एक क्षेत्र में अलग अलग आवासों में मिलने वाली विविधता क्या कहलाएगा? गामा। क्या कहलाएगा? गामा। क्या याद रहेंगे? एक छोटा सा नोट बिंदु हम दो आपको बताएंगे, उसके बाद क्लास रोकेंगे। बायोडायवर्सिटी की अगर बात बोले बाबू तो याद रखना, एक जैव विविधता के निर्माण में लाखों साल लग जाते हैं। अरे लगते हैं कि नहीं लगते हैं? लाखों साल। लेकिन इसे समाप्त करने में मात्र 200 से 100 से 200 साल लगते हैं। सोचो ना बाबू, एक बच्चा को जवान बनाने में कितना साल लग जाता है? 9 महीना तक गर्भे में लग जाता है, फिर जोबाई में लग जाता है 20 साल जी, समझ रहा है? और अब खत्म होने में कितना देरी लगता है? 1 सेकंड। एक एक्सीडेंट हो लो, मार दो, पेट चिरा गलो, ऐसे हो गलो खत्म। समझ रहा है बात को? तो उसी प्रकार से है एक जैव विविधता को, पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं, कई प्रकार की जीवों को। सोचिएगा, जीन में परिवर्तन क्या तुरंत दिखता है क्या? हमारे जीन में भी परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन दिखेंगे नहीं। इसका प्रकोप मेरा जो जनरेशन अगला आने वाला है 1000 सालों के बाद दिखेगा। अलग प्रकार के वो रहेगा, हमसे मुंह कान कर अलग रहेगा। हम लोग बंदर के प्रजाति इतना तो जानते हैं, बंदर से हमरा बनने में हजारों साल लगा है, ये बायोडायवर्सिटी बनने में हजारों साल लगा है। कितना साल लग रहा है? हजारों साल लग जाते हैं। तो वही हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि सर बायोडायवर्सिटी के निर्माण में लाखों साल लग जाते हैं, लेकिन इसे समाप्त करने में केवल कितना? 100 से 2 साल। अगर मानव आज के समय में टेक्निकल दिमाग का यूज कर ले तो पता चले कि 2 दिन में खत्म कर देगा पूरा बायोडायवर्सिटी। खत्म कर देगा कि नहीं खत्म कर देगा? 5 को 10 को जेसीबी हर शहर में, हर गांव में घुमा देगा, सब बायोडायवर्सिटी खत्म। जन्य जीव दिखेगा मार देगा, भोंक देगा पीछे से, खत्म हो गया बायोडायवर्सिटी। पेड़ पौधा दिखेगा सबके काट देगा, बायोडायवर्सिटी खत्म। तो परसों वो काटे वाला भी नहीं रहेगा, परसों जो काटे वाला है उसको भी काट लेगा, प्राकृतिक काट लेगा, वो भी चल बसेगा। समझ रहा बात को? अर्थात कहने का मतलब हुआ कि ये बातें आपको ध्यान में रखना है। और एक बातें हम आपको और बताते हैं, अभी तक इस पृथ्वी पर केवल 20% जीवों का ही खोज हुआ है। 20% ही वैज्ञानिकों का कहना है। अभी हम 80% से हम अपरिचित हैं, 80% को हम नहीं खोज कर पाए हैं। अभी केवल कुछ डेटा रखा हुआ कि हमने इतना में खोजा। जैसे कि मानो कि तुम्हारा 1 बोरा चावल दे दिए, 1 बोरा चावल दिए, तुमने 1 किलो चावल में तुमने चावल के दाने गिन लिया कि 1000 दाना है, मानिए, कहेगा कि फिर अनुमान नहीं लगा लेगा कि 1 बोरा में इतना चावल का दाना होगा? वही अनुमानित केवल किया गया है कि हम केवल अभी तक जैव विविधता का केवल कितना पता लगाए हैं? 20% ही लगाए हैं, 80% के पास नहीं पहुंच पाए। डेटा का सवाल आपसे पूछा गया है ये मॉडल पेपर में, एक सवाल आप पूछा गया जो हम अभी बताने वाले हैं। हम आपको एक बात और बताते हैं, ये मानिए कि आपका पृथ्वी है, विश्व है। इस विश्व की अगर बात बोले बाबू तो विश्व का केवल और केवल 2.4% में ही हमारा प्यारा सा देश इंडिया बसा है। क्या बसा है? इंडिया। पूरा विश्व की अगर बात बोले कितना क्षेत्र में भारत है? 2.4। भले भाई साहब जगहवा कम है मानते हैं, लेकिन जैव विविधता भयानक है बउआ। कितना है? 8.1 बायोडायवर्सिटी, 8.1 बायोडायवर्सिटी है। आइए, जैव विविधता के कारण ही हम लोग का इम्यून सिस्टम ताकतवर है। समझ रहा है बात को? एगो हमरा भिड़ा दे, अमेरिका के आदमी की भिड़ा दो, एक के नाठी में तो कुखिए देगा वो। समझ रहा है? हम लोगों पर ज्यादा प्रभाव कोरोना भी नहीं डाला, डेटा छिपाया गया आखिरकार, लेकिन उतना प्रभाव नहीं डाला। हम लोगों का इम्यून सिस्टम प्राकृतिक से जुड़ा हुआ है। समझ रहा है? अब हम इम्यून सिस्टम तो जब पढ़ाएंगे नहीं, वो तो चैप्टर नंबर 8 में हम चर्चा किए थे। तो इम्यून सिस्टम हम लोग के स्ट्रांग है, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग प्रकृति के द्वारा होता है। अब बताइएगा, मानिए कि आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल अच्छा रहना चाहिए, तब आपका शरीर का सारा बॉडी ऑर्गन अच्छा से काम करेगा। इतना लेवल में ऑक्सीजन आपके शरीर के अंदर जाना चाहिए, उसका लेवल खराब जा रहा है आपके शरीर के अंदर, तो जाहिर सी भाई साहब बॉडी गवर्न कम काम करेगा, एंटीबॉडी में समस्याएं होगा, आपका इम्यून सिस्टम कमजोर होंगे, आप कमजोर होइएगा, बीमार पड़िएगा। समझ रहा है बात को? और हम लोगों का बायोडायवर्सिटी अच्छा है, इस बात का मानना है। 2.4% में भले भारत बसा है, लेकिन इसकी बायोडायवर्सिटी कितनी है? 8.1। कितनी है? 8.1। यही सवाल आपका इस बार मॉडल पेपर में डाला हुआ है और कुछ साल पहले एग्जाम में डाला हुआ भी है, तो इसे याद रखिएगा। इसका पहला पृथ्वी कितना में है भारत का? तो आप 2.4, बायोडायवर्सिटी कितना? 8.1। इसी के साथ यहां तक हम इस क्लास को होल्ड करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे पृथ्वी पर कितनी जैव विविधता मिल रही है, ये सवाल है, और हम कैसे मिल रही है, कौन बता रहे हैं, ये सारी बातें की चर्चा हम करेंगे। पहले ये बता दें, यहां तक कंप्लीट है? सभी बच्चों को यहां तक कंप्लीट?
यदि अब कंप्लीट है